अब हम लोग देखते हैं सांख्यिकी यांत्रिकी मुख्य अभिकल्पनाएं। ठीक, इसकी मुख्य अभिकल्पनाएं, ये वेरी वेरी एमपी है। ठीक, ये भी एमपी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ठीक, 2020 में। ठीक, ये रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से पूछा गया है, दुर्ग यूनिवर्सिटी में भी इसे पूछा गया है। ठीक, तो सांख्यिकी यांत्रिकी की मुख्य अभिकल्पनाएं। ठीक ठीक, तो किसी निकाय की स्थूल स्तरीय गुणों तथा सूक्ष्म स्तरीय गुणों की व्याख्या करने के लिए सांख्यिकी यांत्रिकी कुछ अभिकल्पनाएं की जाती है, जिसे ये अभिकल्पनाएं निम्नलिखित है। ठीक, मतलब क्या बोला जाता है इसमें, देखिए। ठीक, मतलब कोई निकाय है। ठीक, ये निकाय है या पत्थर है। ठीक, ये पत्थर है या ये पत्थर है या इसे निकाय बोला जाता है। ठीक, तो इसके अंदर में जो सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्म गुण है, इसके सूक्ष्म सूक्ष्म गुण है, उनको क्या होता है, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, अपने अपने हिसाब से अध्ययन किया और बताया। ठीक, इन्हीं को क्या बोला गया, अभिकल्पना बोला गया। जैसे कि मैं क्या बोलूँगा, मैंने पढ़ा है। ठीक ठीक, मैंने आज मतलब हम क्या पढ़ते थे, पहाड़ा पढ़ते थे ना, पहाड़ा। जैसे कि मैंने 2 का पहाड़ा याद किया, 3 का पहाड़ा याद किया, 4 का पहाड़ा याद किया, तो मैडम पूछती थी आपको कितना तक से पहाड़ा याद है, तो मैं बोल देता था 5 तक से मैम। तो 5 तक से आता है, हाँ, तो बताइए। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, वैज्ञानिकों ने अपना अपना क्या होता है, अपना अपना खोजे। अब किसी वैज्ञानिक ने बहुत अच्छा तरीके से खोजा, किसी वैज्ञानिक ने कम खोजा गया, तो इनको कहता है एक मेन मुख्य को बताया। ठीक, कि ये होता है, इन्हीं को दिया और इन्हीं को क्या बोला गया, अभिकल्पनाएं किया गया है। ठीक, एक बुक में रजिस्टर किया गया और इन्हीं को अभिकल्पनाएं बनाया गया। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला। ठीक, इसमें हम लोग 5-6 अभिकल्पनाएं देखेंगे। ठीक, जो आपको छयों याद करना है। ठीक, ये आ सकता है पेपर में। ठीक, तो किसी निकाय की अवस्था का वर्णन करने के लिए कला आकाश की कल्पना की जाती है। ठीक, मतलब कोई पहला बोला कोई ये निकाय है, तो इसकी अवस्था की वर्णन करने के लिए क्या आता है, कला आकाश लाया गया। ठीक, कला आकाश लाया गया। ठीक, पहला हो गया। ठीक, ये पहला आपको याद हो गया। ठीक, मतलब कोई निकाय है, उसको अध्ययन करने के लिए सबसे पहला कला आकाश, उसकी अवस्था की अध्ययन करने के लिए कला आकाश को लाया गया है। दूसरा क्या आता है, इसके पश्चात कला आकाश में छोटी छोटी कला कोष्ठिकाओं में बांटा जाता है। ठीक, अब इसके पश्चात इस कला आकाश को छोटी छोटी कोष्ठिकाओं में बांटा गया। ठीक, ये हो गया, निकाय को छोटे छोटे में बांटा गया, छोटी छोटी अवस्थाओं में बांटा गया। प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन समान होता है तथा H0 क्यूब होता है, जहां H0 का स्वैच्छिक नियतांक है। ठीक, मतलब इसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है इस निकाय को। अब इसका क्या आता है, इसका आयतन H0 क्यूब, इसका भी आयतन H0 क्यूब, इसका भी आयतन H0 क्यूब होता है। ठीक, ये बताया। ठीक, इन सभी का मान क्या आता है, आयतन समान होता है। ठीक, आयतन दूसरा हमारे पास क्या है, आयतन समान होता है। ठीक, समान होता है। ठीक, समान हो गया। पहला क्या होता है, इसकी निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए, वर्णन करने के लिए कला आकाश लाया गया। दूसरा, इस कला आकाश को छोटे छोटे भागों में बांटा गया, जिसका आयतन क्या है, H0 क्यूब का होता है। ठीक, दूसरा हम लोग हो गए। तीसरा हम लोग देखते हैं। ठीक, तीसरा, दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत निकाय की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की गणना की जाती है। सभी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं से मिलकर एक समुदाय बनता है। ठीक, तीसरा में बोला गया ये निकाय सूक्ष्म अभिगम्य। ठीक, निकाय अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं में होता है। ठीक, तीसरा हमारे पास बोला है ये क्या होता है, ये निकाय छोटे छोटे अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं से बना होता है। ठीक, मिलकर बना होता है, और यही सूक्ष्म छोटे छोटे परिवार मिलकर, ठीक, समुदाय मतलब छोटे छोटे निकाय मिलकर क्या बनाता है, एक समुदाय बनाता है। ठीक, ये बड़ा बना ले, छोटे छोटे भागों में बांटिस। अब ये छोटे छोटे भाग ला हम लोग छोटे छोटे भाग ला एक साथ मिला तब बड़ा बनिस बड़ा। तो इन छोटे छोटे भागों को मिला देंगे तो एक बनेगा समुदाय बनेगा। ठीक, तीसरा में बोला गया समुदाय, ये समुदाय का निर्माण करता है छोटे छोटे भाग में बंटकर। ठीक, छोटे छोटे भाग में बंट जाता है, फिर छोटे छोटे भाग को मिला देते हैं तो एक समुदाय का निर्माण कर देता है। ठीक,
अब चौथा आता है, दी गई ऊर्जा परास में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक, चौथा हमारे पास क्या है, ये देखिए। ठीक, दी गई ऊर्जा परास में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। कला आकाश के एकांक आयतन में ऊर्जा परास ई तथा ई प्लस डी ई के बीच अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को सिग्मा ई से प्रदर्शित की जाती है। ठीक, ये क्या बोल रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या था, इसको अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था में बांट दें। ठीक, ये बोले थे। ठीक, इसको अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था में बांट दिया गया है। अब इसकी ऊर्जा क्या होता है, ई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जिसकी ऊर्जा बढ़कर क्या हो जाती है, ई प्लस डी ई हो जाती है। ठीक, अब इसको समुदाय हो गया। अब समुदाय से ये कहता है इसकी ऊर्जा देखा, इस समुदाय का क्या देखा गया, ऊर्जा देखा गया। तो ऊर्जा क्या था, ई सूक्ष्म अवस्थाओं की ऊर्जा ई और बढ़कर क्या हो गया है, ई प्लस डी हो गया। जिससे क्या बोला जाता है, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा ई से दर्शाते हैं। ठीक, ये बोला गया। ठीक, ई से दर्शाते हैं, चौथा में बोला गया। ठीक, फिर हमारे पास पांचवा देखते हैं। ठीक, पांचवा हम लोग देखते हैं। ठीक, पांचवा हमारे पास देखते हैं। पांचवा देखिए। ठीक, पांचवा मतलब क्या होता है, पूर्ण प्रायिकता के। ठीक, पूर्ण प्रायिकता के समानता के सिद्धांत से सभी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं में प्रत्येक सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकता समान होती है तथा ऊर्जा परास ई तथा डी प्लस डी ई के बीच किसी भी सूक्ष्म अवस्थाओं की निकाय में पाए जाने की प्रायिकता पी अनुकरणपाती सिग्मा ई या पी ई इज इक्वल टू सी, ठीक, सिग्मा ई होती है। ठीक, अब क्या करिस, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं ला क्या करिस, सिग्मा ई से दर्शा दिस। ठीक, सिग्मा ई से दर्शा दिस। अब पांचवा में लाया प्रायिकता का सिद्धांत। ठीक, पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत। पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत लाई, जिसमें उसकी ऊर्जा क्या आता है, ई, और बढ़कर क्या जाता है, ई प्लस डी ई हो जाती है। जिसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की के लिए निकाय के लिए प्रायिकता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक, निकाय के लिए प्रायिकता का सिद्धांत पी ई अनुकरणोपाती क्या होता है, सिग्मा ई से होता है। ठीक, पहले तो सिग्मा ई को हम लोग दर्शाए थे, अब इसको सिग्मा प्रायिकता के सिद्धांत से सिग्मा को क्या कर दिया है, अनुकरणोपाती हो गया। ठीक, अब इसको तोड़ते हैं तो सी ई, ठीक, नियतांक सी लग जाता है और सिग्मा ई हो जाता है। ठीक, पी ई इज इक्वल टू ई होता है। ठीक, तो पांचवा में क्या है, प्रायिकता का सिद्धांत आया। ठीक, अब छठवा देखते हैं। ठीक, छठवा हमारे पास होता है, इसमें इसके पश्चात निकाय की संतुलन अवस्था ज्ञात की जाती है। ठीक, निकाय की संतुलन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें प्रायिकता अधिकतम होती है। ठीक, मतलब छठवा क्या बताया गया, छठवा क्या बताया, निकाय की, इस निकाय की क्या बोला जाता है, संतुलन अवस्था को देखा जाता है, जिसकी संतुलन अवस्था क्या होती है, अत्यधिक होती है। ठीक, अत्यधिक होती है। ठीक, इस प्रकार से 6 हो गए। ठीक, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये पहला हमारे पास निकाय है। ठीक, तो पहला क्या बताया, पहला उसने बताया कला आकाश को बताया। ठीक, कला आकाश की कल्पना किया। ठीक, पहले उसकी इसकी निकाय की अवस्था, ठीक, अवस्था, ठीक, निकाय की अवस्था का वर्णन करने के लिए कला आकाश लाया गया। ठीक, दूसरा क्या लाया गया, दूसरा इसमें क्या लाया गया, ठीक, इसके पश्चात कला आकाश का क्या बताया, कला आकाश को छोटे छोटे भागों में बांटा गया, कला आकाश को, और इन छोटे छोटे भागों का मान क्या होता है, आयतन, छोटे छोटे भागों का आयतन क्या होता है, सभी का समान होता है आयतन h0 क्यूब का। ठीक, h0 क्यूब का क्या होता है, समान होता है सभी का। ठीक, इन सभी का होगा। ठीक, फिर उसके बाद चौथा तीसरा है, इस निकाय को क्या बोला गया, इस निकाय को, ठीक है, इस निकायों को क्या होता है, सूक्ष्म, इस निकाय में सूक्ष्म क्या आता है, अभिगम में सूक्ष्म अवस्थाएं होती है इस निकाय में। ठीक, और इस निकाय में सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं, और यही सब ये क्या आता है, ये छोटा छोटा है, छोटे छोटे भाग में कला आकाश को बांट गए। अब इसके अंदर क्या आता है, सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं। ठीक, छोटे छोटे बिंदु ना होते। ठीक, अब इन्हीं ये बांटे हैं, उसको क्या होता है, एक साथ जोड़ दिए हैं, तो वो क्या बोला गया, समुदाय हो गया। तो समुदाय का तीसरे में परिभाषित किया गया है। ठीक, फिर उसके बाद चौथे में क्या बोला गया है, ठीक, ऊर्जा के बारे में बोला गया है। ठीक, ई प्लस क्या होता है, ई, फिर उसके बाद क्या होता है,
ई प्लस क्या हो जाता है, डी ई बढ़ जाता है। ठीक, चौथे में बोला। पांचवें में क्या बोला, ठीक, पांचवें में इसी को क्या बोला था, प्रायिकता के सिद्धांत के अनुकरणपाती होती है। ठीक, फिर उसके बाद ठीक छठवां क्या बताया गया, संतुलन अवस्था। इसका संतुलन अवस्था क्या आता है, ठीक, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास छह अभिकल्पनाएं बताया गया, किसके लिए, निकाय के लिए, एक निकाय के लिए। ठीक।